अगर एडजस्टमेंट बोथ साइड से नहीं होगा ना तो मैरिज चल ही नहीं सकती। ईगो कुछ नहीं है, ये पल की जिंदगी है। शादी गलत तरीके से हो रही, जो कपल शादी करता है उसमें मैच्योरिटी नहीं होती शादी लेवल की। दो आदमियों की गलती, दो आदमियों का टकराव बच्चों की जिंदगी खराब कर देता है। जरा सा लुक्स में देख लेते हैं, शादी कर लेते हैं, एक स्माइल पसंद आती है उसमें शादी कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, प्यार होता नहीं, बीच में उनकी शादियां करवा देते हैं। वो ठीक है, शुरुआत के 2-3 साल तो 4 दिन की चांदनी होती है, वो तो निकल जाती है और उसके बाद में क्या उनके लट बजने चालू हो जाते हैं। शादी इज लाइक ए काइंड ऑफ अलाइनमेंट। शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शादी नाम की चीज हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू टुडे। प्यार है ही नहीं। आप बड़े गौर से देखो, कहेंगे प्यार है, 2-2 घंटे का प्यार होता है, हमारी आंखों के सामने कोई प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। I, me and myself. I choose myself. In everything it is I. Nobody cares about the second person's feeling. पैसा कमा के लाता था, उसका घर में मान सम्मान बढ़ गया। तो महिलाओं में भी एक अभिलाषा जगी कि क्यों नहीं ये मान सम्मान मुझे भी मिले। बिल्कुल। और उसके लिए उसको लगा कि आर्थिक रूप से जब तक मैं समृद्ध नहीं होंगी मुझे वो सम्मान नहीं मिल सकता। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग केवल बॉडी का अट्रैक्शन होता है, मैक्स 90%, और कुछ नहीं होता है। बैठते पैरों के अंदर 7 जन्मों का टप्पा लगा देते हैं, बोले जी ये तो 7 जन्मों के साथी है। Gold digger. Most women are gold diggers. पहला कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं वो है कि सास ससुर जो बीच में टांग अड़ाते हैं उसकी वजह से। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। तलाक क्यों बढ़ रही? शादी गलत तरीके से हो रही। जो कपल शादी करता है उसमें मैच्योरिटी नहीं होती शादी लेवल की। आप ही मान के लिए 24, 25, 26 साल, ठीक है, वो पढ़ लेता है, अपना कमाना लग जाता है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मगर शादी करने की जो मैच्योरिटी होती है, मतलब शादी करने के लिए जो बंदे में जितना माइंड डेवलप होना चाहिए, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, मैच्योरिटी नहीं होती है। जरा सा लुक्स में देख लेते हैं, शादी कर लेते हैं, एक स्माइल पसंद आती है उसमें शादी कर लेते हैं। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल अभी जो शादियां हो रही है मैक्स वो क्या इमोशनल डिसीजंस होते हैं, उसमें अब अपना ब्रेन का यूज तो वो करते नहीं है। अब वो बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें सामने आती है। दूसरा क्या होता है कि जी शादियाँ बिना प्यार के शादियाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं पहले इस मोहब्बत ये सारी चीज़ें हो, अंडरस्टैंडिंग होती नहीं, प्यार होता नहीं, बीच में उनकी शादियां करवा देते हैं। वो ठीक है, शुरुआत के 2-3 साल तो 4 दिन की चांदनी होती है, वो तो निकल जाती है और उसके बाद में क्या उनके लट बजने चालू हो जाते हैं। मेन रीजन मेरे हिसाब से 2 ही रहते हैं जी। एक तो क्या लैक्स ऑफ मैच्योरिटी में वो डिसीजन नहीं लेते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं, वहां जाके वो फंसते हैं, दोनों जने, लड़का लड़की दोनों। और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में उनमें प्यार भी तो कुछ होता नहीं है, वो तो ठीक है थोड़ी दिन की खुमारी होती है, वो उतर जाती है और बाद में तलाक होता चला जाता है। अब होता क्या है इनका सबसे ज्यादा है कि वो अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है, उन दोनों के साथ रहना, वो डिवोर्स ले लेते हैं। और डिवोर्स एक मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है साथ में नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ, मगर सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, बच्चों के साथ आती है। बच्चों की जिंदगी खत्म हो जाती है। वो न तो इसके रहते न उसके रहते। अब कल को उनके बच्चों के आगे वो बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, उनके भी रिश्ते होते हैं, उनके होंगे, तो ये मान के चलिए कई पीढ़ियों तक ये असर आता है। प्यार पर से जो भरोसा है ना वो उठ जाता है फिर बच्चों का। अजी मैडम प्यार है ही नहीं। आप बड़े गौर से देखो, कहेंगे प्यार है, 2-2 घंटे का प्यार होता है, हमारी आंखों के सामने कोई प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। अब लड़कियां समझती हैं शादी में क्या होता है, शादी में प्यार नहीं होता तो क्या होता है? वो प्यार नहीं होता है, वो केवल अट्रैक्शन होता है। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग केवल बॉडी का अट्रैक्शन होता है, मैक्स 90%, और कुछ नहीं होता है। ये हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स आपके रहते हैं, हार्मोन्स के आदमी कुछ दिखता नहीं है। मैक्स भारत में तो यही होता है जी, जानते नहीं एक दूसरे को। आप देखो लड़का लड़की ने देखी, पिताजी सामने लाके बैठा देते हैं, जिस लड़की से शादी करनी है जानता नहीं है, फिर वो पंडित जी बैठते हैं पैरों के अंदर 7 जन्मों का टप्पा लगा देते हैं, बोले जी ये तो 7 जन्मों के साथी है। तो वहां से क्या प्रेशर में ज्यादा शादी होती है, मैच्योरिटी नहीं होती। लड़के लड़की में आज की तारीख में भी शादी को लेकर इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि क्या है, उनको न तो उनके माँ बाप इतने समझदार होते हैं, यार दोस्तों से वो ढंग के लोगों में बैठते नहीं है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि सही डिसीजन कैसे लोगे आप। फिर से लव मैरिज तो बेटर होगी ना, अगर यही बात। मैं आपको बताऊं, देखिए जी, लव मैरिज भी किस एंगल से की गई है, वो लव किस वजह से हुआ, क्या हुआ, वो बहुत सारी चीजें, ये बहुत डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट। इसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर काम करती है, प्यार भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद में वो शादी करते हैं तो मेरे हिसाब से वो निभ जाती है, मेरे हिसाब से निभ जाती है, क्योंकि उनमें अंडरस्टैंडिंग होती है। अब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्यार नहीं है, किसी दूसरी वजह से उन्होंने शादी कर ली, फाइनेंशियल रीजन से शादी कर ली, सपोर्टिंग की वजह से शादी कर ली, तो ज्यादा दिन चलती नहीं है। बेसिक एक ही रीजन है जी, मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए, दूसरा आप में थोड़ा सा प्यार होना चाहिए। अगर वो है तो फिर तो तलाक कभी नहीं होते हैं। लड़ ले, 2 दिन बाहर रह लें, 1 महीने बाहर रह लें, वो वापस आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
जब ब्याह हुए है तो आपा सोचा हा कि ओ आपो को जन्म जन्म को रिश्तो है, लेकिन आज रे टाइम ये जन्म जन्म के रिश्ते में बीच में एक दरार जो है बा आ गई है। नमस्कार, राम राम, खमा घणी थाके सागे मैं स्वाति शर्मा थे देख रहा हो झलको मीडिया। आज यांकले ही एक विषय के बारे में बात करवा खातिर आपा पुगिया हाँ जयपुर रे सेंट्रल पार्क में। ये विषय को नाम है डिवोर्स यानी तलाक। भारत में तलाक का जो मामला है वह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कई लोगों रो मानना है कि को कारण है कि आज लोग समझौतों को नहीं करे हैं यानी एडजस्ट को नहीं करे हैं, और बटे ही कई लोग वो भी माने हैं कि आपा क्यों एडजस्ट करा, क्यों जबकि आपा को आत्म सम्मान जो है बस ऊपर है। अब बात आपा नहीं कर रहा हाँ लोग कह रहा है। इसके बारे में ही और जानवा खातिर आज अपाठे जनता बात कर सा कि बाग को डिवोर्स ने लेके काई माननो है। जी हाँ सर, आजकल का ये कि तलाक का मामला जो है बढ़ता जा रहा है, तो थाने का लगे कि काई कारण है इको तलाक का कारण? देखिए, लड़कियां बड़ी एम्बिशियस हो गई और उनकी एम्बिशन पूरी नहीं होती तो फिर उनका और एक इम्पेशेंट हो गई। हमने जो देखा है ना, पेशेंस के बिना कोई भी नहीं चलता। और मैरिज की डेफिनेशन आपको बता दूं, एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट बोथ साइड से नहीं होगा ना तो मैरिज चल ही नहीं सकती। बोथ साइड से हमारे समाज में होता भी नहीं आया। स्त्रियां ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज करती थी, अब स्त्रियां कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो सर ऐसे मामले में आप मानते हो कि अच्छी बात है कि अगर हो रहे हैं डिवोर्स, क्योंकि लड़कियां क्यों करें? होना तो गलत है, क्योंकि सामाजिक और पारिवारिक सारा व्यवस्था बिगड़ जाती है। बच्चे परेशान, सब परेशान, समाज भी गंदा हो जाता है। इसलिए मिलजुल के रहना ज़्यादा अच्छी बात है, चाहे इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। और बोथ साइड करेंगे तो मजा आएगा, एक करेगा तो परेशान रहेगा। कि एक परेशानी वाले घर पे एक बच्चा बड़ा होता है, उससे अच्छा है कि वो दो घर टूट जाए, वो फिर अकेले में बड़ा हो। कौन सा ज्यादा अच्छा मानते हैं? परेशानी में तो नहीं होना चाहिए, तो टूट के भी अलग होके कैसे बनेगा? नाना नानी, दादा दादी, वहाँ पे वो नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, दो आदमियों की गलती को बच्चा क्यों सफर करे? तो बच्चा को सफर नहीं करना चाहिए। हमारी ड्यूटी है एज ह्यूमन बीइंग, हम समाज को गलत राह नहीं ले जाएं, किसी को गंदा नहीं करें। जो प्रकृति ने दिया है उसी हिसाब से अच्छे से जिए। आपके टाइम में भी इतने डिवोर्सेस होते थे या फिर आज ही इतना? नहीं होते थे, नहीं होते थे। और कंप्रोमाइज स्त्रियां ज्यादा करती थी हमारे टाइम, ऐसा हमने सुना है, हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, आपके घर में होता है कि वाइफ थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करती है? नहीं, ऐसा हमें देखो, मैं इतना मैच्योर हूँ कि मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, और कोई इसका डिस्प्यूट भी नहीं है। मजाक में हम कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कह सकते हैं, पर वैसा प्रॉब्लम कोई नहीं आई। मैं तो ये मानता हूँ कि ये परिवर्तन है। जो समाज आज दबा कुचला है, एक दिन उसने ऊपर आना ही है। तो महिला समाज जो है पीढ़ियों से, दशकों से दबा कुचला था, कंप्रोमाइज वही करता था। जब घर में उसने देखा, पहले सब मिलजुल के चलते थे, सबके काम बटे हुए थे, अपने अपने काम सब करते थे। बाद में क्या हुआ कि जिसके पास पैसा था, जो इनकम पैसा कमा के लाता था, उसका घर में मान सम्मान बढ़ गया। तो महिलाओं में भी एक अभिलाषा जगी कि क्यों नहीं ये मान सम्मान मुझे भी मिले। बिल्कुल। उसके लिए उसको लगा कि आर्थिक रूप से जब तक मैं समृद्ध नहीं होंगी, मुझे वो सम्मान नहीं मिल सकता। अगर एक महिला है जिन्हें ये महसूस होता है कि मुझे इज्जत नहीं मिल पा रही है घर में, है ना, और मुझे ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, दबना पड़ रहा है, तो डिवोर्स जैसा जो फैसला है वो ले लेना चाहिए। जो इंडिपेंडेंस है या स्वतंत्रता है, वो शारीरिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का उसमें रोल ज़्यादा है। जो इंडिपेंडेंट होगा वो नहीं दबेगा। और क्यों दबेगा वो? क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, तो बराबर की बात चाहेगा। मानसिकता अभी पुरुषों की इतनी डेवलप हुई नहीं है। आज भी उसको लगता है कि यही कॉम्प्रोमाइज़ करे, और मैं करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी ईगो या मेरे पौरुष या मेरे उसको ठेस पहुँचती है। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट लेडीज से ज़्यादा करता है। और वक्त बदल गया, वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। आदमी को भी ये समझना चाहिए कि वो अलग वक्त था, आज अलग वक्त है, तो वक्त के साथ बदलाव होते रहते हैं और उसको एक्सेप्ट करना ही समझदारी है। बात रही तलाक की, तो मैं सही नहीं मानता कि तलाक हो तो अच्छी बात है, नहीं, तलाक नहीं होना चाहिए। जैसा अभी भाई साहब ने बताया
कि दो आदमियों की गलती, दो आदमियों का टकराव बच्चों की जिंदगी खराब कर देता है। माँ बाप के बिना बच्चा अधूरा है। बाप का, जैसे अपने माँ का रोल कितना बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, मैं समझता हूँ कि बाप का रोल किसी भी कीमत में माँ से कम नहीं है। और जो वो प्रोटेक्शन बच्चे को दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती। हालांकि वो पालती है, सब कुछ कर सकती है और करती भी है, पर अगर बच्चे का पूरा डेवलपमेंट, उसका मानसिक, शारीरिक और हर तरह से जो विकास तभी संभव है जब दोनों साथ हों, बच्चे को एक अलग ताकत और एक अलग मजबूती मिलती है। तो डाइवोर्स इसका हल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि औरत दबे, मैं ये कहता हूँ थोड़ा वो समझदारी से काम ले और आदमी भी समझदारी से काम ले, वक्त और हालात को देख के, परिस्थितियों को देख के वो भी अपने आप को चेंज करे और वो भी एडजस्ट करने की कोशिश करे। जिंदगी एडजस्टमेंट है, जिंदगी आपके हिसाब से कभी नहीं चलती, बिना समझौते के राजा की नहीं चलती, आम आदमी की कैसे चलेगी। अब जब दोनों बराबर कमाने वाले हैं तो आप ये क्यों समझते हो कि ये सुबह हमारे लिए नाश्ता बना के जाए और आके यही टिफिन भी तैयार करे और रात का खाना भी आके फिर यही तैयार करे। कहावत है ना सर कि आप चाहवा कि आपकी बहुआ और बेटियां जो है चांद तक जावे लेकिन पहले ही खाना बना के जाए। तो ये सब चीजें आज अगर अपन तलाक की वकालत करते हैं तो वो ठीक नहीं। अब आप अंदाजा लगाओ, बरसों पहले किसी घर में कोई तलाक हुआ होगा तो एक वो चर्चा का विषय हो गया और उस औरत को कितनी हीन दृष्टि से लोगों ने देखा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर एक हुआ, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, चर्चाएं कम होने लगी, अब आम होने लग गया। तो अब जो सक्सेस रेट है वो मेरे ख्याल में 25% भी नहीं बची होगी। वो इसलिए नहीं बची कि इसको अपन पहले से ही तय मानने लगे हैं कि यार संभावना कम है, इसको पहले से ही अपना दिमाग ऐसा बनने लग गया है। ईगो कुछ नहीं है, ये पल की जिंदगी है। समझौता करें, आप भी समझें, अगले को भी समझाएं, काउंसलिंग लें और तभी जिंदगी सफल हो सकती है। तलाक हल नहीं है। फिर आप दूसरी जगह अगर जाते हो तो क्या गारंटी है वो आदमी सही होगा, क्या गारंटी है कि वो जो दूसरी शादी करेगा वो लड़की सही होगी, वो ऐसी नहीं होगी। ये तो ऐसा समाज है, वैसा आपको चलना पड़ेगा। There is nothing in the shadi. What is there in a shadi? Shadi is like a kind of a alignment. शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शादी नाम की चीज has lost its value today. It has no meaning because individual people have their individual ambitions. Nobody wishes to. Shadi is a compromise. You know, you have to when two people are getting together, they have to understand the other person's feelings. They have to. But today, in today's world, it is absolute ambition, nothing but my own ambition. I, me and myself. I choose myself. In everything it is I. Nobody cares about the second person's feeling, the other person's lifestyle, the other person's values. Nothing matters to these people. That is only I, me, myself. Do you think this isn't good? It is very good. I think it is better than kind of two people getting together and entering into a toxic relationship. It is much better that don't enter into a relationship. Why should you enter into a relationship? You live for yourself. You think of only myself. I choose myself. So when you choose yourself, live for yourself. Why ruin the other person's life? Why do you wish to ruin the other person's life? Go ahead with your life. You have chosen yourself. Live for yourself. Live only for yourself. If you think that is the only thing that matters, well, fine, go right ahead with it. I see sir is also there. Sir, please come. हाँ, जब तक घंटी नहीं बजेगी। सर आप लोगों को कितना टाइम हो गया साथ में? 50 years. 46 मतलब Okay, in this 46 years of being togetherness, what is that one thing that has bind you together? love, of course. Love and care. Yeah, I guess. This thing happened once upon a time, long time ago. I was very young. I was not into all these I, me, myself.
but we were happy and we still are very happy. We care for each other. He cares for my parents. You know, if my mother is not well, he would spend hours. He would let me go. Okay, go. You do whatever you have to do for your parents. I cared for his parents. Do you think this one thing is missing today? Absolutely. That is what I was talking about. I said, what I was trying to say was that people are living for only themselves, you know, I, me, and myself. The other person doesn't matter, you know. You enter into a relationship for profit. Gold diggers, you say? Gold diggers? Most women are gold diggers. Most of them are kind of, you know, entering into a relationship because मेरे को मुफ्त का सब कुछ मिल जाएगा, चलो जी. एक रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए? आपस में भरोसा होना चाहिए, रेस्पेक्ट भी होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयरफुल भी होना चाहिए. तो ये चीजें जरूरी हैं. डिवोर्स होने के रीजंस क्या होते हैं? आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो और रेस्पेक्ट और भरोसा ना हो तो डिवोर्स हो जाता है. आपको लगता है कि लव मैरिजेस काइंड ऑफ ज्यादा लास्ट करती है अरेंज मैरिज से? ऐसा तो कुछ नहीं है. अरेंज मैरिज भी अच्छा टिक सकती है. आपस में अगर सही अंडरस्टैंडिंग अच्छी, दोनों की मैचिंग अच्छी बने तो. अंडरस्टैंडिंग तो है ही मेन. तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बारे में या तो अच्छे से समझ नहीं पाते या आजकल परिस्थितियां भी ऐसी हो गई हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. वर्किंग है, ज़्यादातर बाहर रहते हैं, फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाते, साथ साथ बच्चों की परवरिश भी रहती है. आपको लगता है कि अगर मनमुटाव है, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं तो डिवोर्स ले लेना अच्छी चीज होती है? नहीं नहीं, जहाँ तक हो सके तब उनको सुलझाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए. एक अग्रेसिव है तो दूसरे को थोड़ा सा संयम रखना चाहिए. पहला कारण है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं वो है कि सास ससुर जो बीच में टांग अड़ाते हैं उसकी वजह से. मदर फादर भी तो होते हैं, उनके साथ भी तो एडजस्ट करते हैं. कई बार क्या होता है अपन अग्रेसिव भी ले लेते हैं, मम्मी पापा भी डांटते हैं उसको तो अपन थोड़ी देर में बुला देते हैं. अगर सास थोड़ा कुछ कह देती है तो ये सोचते सास ने मेरे को ऐसे क्या कह दिया, मैंने दिक्कत ये होती. एक रिश्ते ने चलावा में साउंड जरूरी है कि इनमें इज्जत हुए, वैल्यू हुए, कॉम्प्रोमाइज हुए और दोनों तरफ से एडजस्टमेंट हुए. यह नहीं हो सके है कि बस एक तरफ से एडजस्टमेंट करते रहे और दूसरे तरफ से ना हुए. आज सारी बातचीत आप करें, हाँ अलग अलग ओपिनियन और अलग अलग एडवाइस थाने सुनवा में मिली है. यहाँ के लिए ही और रिपोर्ट लेके था के सामने मैं आती रहूंगी. देखबा खातिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करवा मत भूल जो कि थाकी का राय है. झलको